सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को सादर नमस्ते। साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। इस स्वाध्याय सत्संग रूपी आध्यात्मिक चर्चा में उपनिषदों पर बात कर रहे हैं और उपनिषदों की श्रृंखला में कठोपनिषद इस समय प्रसंग में है। कठोपनिषद की पंचम वल्ली में कल हमने 2 श्लोक कर लिए थे और 2 श्लोक में जो है ना, जिसमें दे रखा था श्लोक के माध्यम से नर देह, वर देह, ऋत देह, व्योम देह, ये 4 देहों के बारे में जो बात की थी, इसमें मैंने कोष के माध्यम से, उनको शरीर भी कह सकते हो कि अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, आनंदमय कोष, ज्ञान विज्ञानमय कोष, आनंदमय कोष, तो उनको ये जो है ना स्थूल शरीर हो गया, अन्नमय शरीर, फिर दूसरा आ जाता है प्राणमय शरीर, फिर तीसरा आ जाता है मनोमय शरीर, फिर आ जाता है ज्ञान विज्ञानमय शरीर और फिर आनंदमय शरीर। ऐसे समझ सकते हैं। तो आज जो है ना तीसरा श्लोक लेते हैं। ऊर्ध प्राण मुन्न यत्यपानम प्रत्यगस्थति गस्यति मध्ये वामन मासीनम विश्वे देवायुपासते। इसका भावार्थ है, लोग समझते हैं कि जीवन प्राण ही है, परंतु इस प्राण को भी वही अर्थात आत्मा ही ऊपर की तरफ तथा अपान को नीचे की तरफ धकेलता है। इसके बीच में वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इंद्रियां उसी की उपासना करती हैं। इसको ऐसे समझें, जो प्राण वायु हम प्राण लेते हैं, जब श्वसन लेते हैं प्राणवायु अंदर ले ली, फिर अपान उसको बाहर निकाल देते हैं, उसके बारे में वर्णन है। तो प्राण को भी अर्थात आत्मा ही ऊपर की तरफ, यानी इसका कहने का मतलब है कि इस आत्मा के वजह से ही तो ये ऊपर को जाती है और उसकी वजह से ही नीचे जाती है। यानी ये प्राण में क्रिया भी जो होती है, कहते हैं ना प्राण जीवन की सबसे सूक्ष्मतम इकाई है। तो सूक्ष्मतम इकाई तो है, लेकिन क्या ये वास्तविकता में ये प्राण भी अपने आप चल रहा है या इसको भी कोई चला रहा है? समझने का विषय ये। तो वही यहां पे कहा गया है कि जो प्राण को ऊपर लेता है, अपान को नीचे धकेलता है, इनके बीच में वह सुंदर जीवात्मा वर्तमान है। सब इंद्रियां उसी की उपासना करती हैं। इंद्रिया उपासना करती हैं का मतलब, इंद्रियों का अर्थ दे रखा है विश्वे देवा उपासते। विश्वे देवा, इंद्रियों का देवत्व स्वरूप भी है, इंद्रियों को देवता स्वरूप भी माना गया, तो इसलिए कहा है विश्व देवा उपासते, क्योंकि देवा का अर्थ इसमें दे रखा है इंद्रियां, कि इंद्रियां भी उसी की उपासना करती हैं, कि जीवात्मा वर्तमान है, सब इंद्रियां उसी की उपासना करती हैं। इसको ऐसे समझें कि जब वो जो मध्य स्थिति है, प्राण हमने लिया, श्वास क्रिया की और फिर श्वास को छोड़ दिया, इनके बीच में मध्य की स्थिति है, जहां प्राण जाता है, जहां तक जाता है, फिर वहां से वापस लौटता है। तो बीच में जो ठहरा हुआ है वो इस स्थिति के बारे में है कि वो बीच में उसको जीवात्मा कहा गया है, कि वो वर्तमान स्थिति जो है ना, वो स्थिर एक स्थिति है, वो ठहराव की स्थिति, वो वर्तमान स्थिति है दरअसल। और वहीं से जो है ना इंद्रियां उसी की उपासना करती हैं। कि तात्पर्य यही है कि सब जो है ना, सारा शरीर उसी से चार्ज होता है, इंद्रियां भी उसी से चार्ज होती हैं। ये प्राणवायु चार्ज हो जाती है तो फिर इंद्रियां चार्ज हो जाती हैं। एक और श्लोक लेते हैं। अस्य विश्रम समानस्य शरीरस्थस्य देहिनः देहाद्विमुच्यमानस्य किमन्न परिशिष्यते एतद्वैतत। इसका भावार्थ है, शरीर में रहने वाला देही जीवात्मा जब सरकने लगे, देह में जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बचा रहता है? यही जो बचा रहता है, एतत् वैतत्, वही तो आत्मा है। अब ये बड़ी जो है ना जटिल बात भी है, ये समझने के लिए बहुत जटिल भी है और बहुत समझदारी की भी है, क्योंकि इसमें तो ये कह दिया कि एतत् वैतत् को, जो मरने के बाद जो शेष बच जाता है वो वही तो एतत् वैतत् है, वो भी परमात्मा है।
इसको ठीक से समझते हैं। शरीर में रहने वाला देही जीवात्मा जब सरकने लगे, यानी जब इसमें से, शरीर में से जीवात्मा जब बाहर निकलने लगे, देह में से जब निकलने लगे, तो शरीर में क्या बचा रहता है? जब शरीर में से निकल जाता है जीवात्मा, तो देह में क्या बचा रहता है? फिर तो ये मृत शरीर हो जाता है। जब इसमें से सूक्ष्म शरीर के साथ जीवात्मा निकल जाता है, तो फिर मृत शरीर कहते हैं उसको। फिर मृत में न तो प्राणवायु चलती, फिर क्यों नहीं उसमें प्राणवायु चलती? जब कहते हैं कि प्राणवायु चले तभी तो जीवन है, तो प्राणवायु भी उसमें बंद हो जाती है। तो यह जो बचा रहता है एतद्वत, वही तो आत्मा है। अब इसको समझें कि जब शरीर मर गया, शरीर मरता है, दरअसल बायो ऑर्गेनिक्स कॉम्बिनेशन जब इसका फेल हो जाता है तो वही मृत्यु है। तो जब ऑर्गेनिक कॉम्बिनेशन ही फेल हो गया तो फिर प्राणवायु कहाँ से चलेगी? तो उसमें क्या है, सूक्ष्म शरीर श्रिंक हो जाता है, श्रिंक करके वो शरीर में से निकल जाता है। उसी को कहते हैं जीवात्मा इसमें से निकल गया, जीव तत्व इसमें से चला गया, वो अगली यात्रा पे चला गया। लेकिन शरीर तो ज्यों का त्यों है। शरीर में देखें जो है तो आंख नाक मुंह पूरा शरीर ज्यों का त्यों है। और इसमें कहा गया कि तत्व तो वही तो आत्मा है। फिर उसमें कैसे है? उसमें आत्मा इस अवस्था में रहता है। फिर वो जो निकल के गया है, वो जो निकल के गया है, ये बहुत बड़ी समझने की बात है। जो लोग समझते हैं ना कि कोई आत्मा ये जो है ना अगला जन्म होता है कि नहीं होता है, ये उनके लिए ये श्लोक पूरी तरीके से क्रिस्टल क्लियर कर देगा इस बात को कि वो जो निकल के जाता है सूक्ष्म शरीर जाता है। और मैंने बताया कि न्यूक्लियस जो होता है वही होता है जीवात्मा। उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर के साथ में जो न्यूक्लियस है वही जीवात्मा कहलाता है उसमें। तो जो सूक्ष्म शरीर है वो होता है संस्कारित शरीर, यानी यहाँ पे जितने भी कार्मिक अकाउंट हैं वो सब वो सूक्ष्म शरीर में विद्यमान रहते हैं। वो शरीर निकल के जाता है इसमें से। और तभी जो है ना जैसे जैसे उसके संस्कार होते हैं उसी के आधार पर फिर जो है ना नए जन्म की तलाश होती है। उसी हिसाब का, उसी प्रकार का जैसे उसके कर्म रहे होंगे उस हिसाब से फिर वहाँ ईश्वरीय व्यवस्था के अनुसार जैसे उसके कर्म रहेंगे उस हिसाब से उसको योनि मिलेंगे। अच्छे कर्म होंगे तो अच्छी ऊर्ध्वगति की के भावना का जन्म मिलेगा, और बुरे कर्म रहेंगे तो अधोगति वाले भाव उसका जैसे संस्कार रहे होंगे। प्रकृति को दूषित किया हो तो प्रकृति को स्वच्छ करने के जो है ना हिसाब का जीवन मिलेगा। मुक्ति अवस्था के लिए प्रयासरत रहा होगा तो उसी संस्थाव का जीवन मिलेगा। फिर उस हिसाब से वो निर्धारित करते हैं। जैसे यहाँ पे ये ग्रेविटी का लॉ काम करता है वैसे वहाँ पे वो ग्रेविटी का लॉ काम करता है। मैंने पुस्तक में कोट दिया हुआ है इस पर, मरने के बाद कैसे जन्म मिलता है। लेकिन उपनिषद का ऋषि कह रहा है यहाँ पे कि वो जो मृत गया है, शरीर मरा हुआ पड़ा है, उसमें भी तो आत्मा है। और आत्मा शब्द का इसमें हमारा जो है ना जो ईश्वर स्तुति प्रार्थना के उपासना के मंत्र हैं उसमें एक मंत्र आता है तीसरा, ये आत्मदावलदा यस्य विश्वपास्ते प्रसम यस्य देवा यस्य छायामृतम यस्य मृत्यु कस्मय देवाय विशारदे। उसमें आत्मा शब्द है, उसमें कहीं परमात्मा नहीं है। तो यहाँ पे जो उपनिषद का ऋषि इसमें कह रहा है कि वो जो आत्मा बचता है, जो बचा रह जाता है, यही तो आत्मा है। उसको उसमें भी आत्मा उस अवस्था में रहता है, यानी उसमें से जो निकल के गया है वो तो जीवात्मा निकल के गया है जिसके साथ में उसके किए हुए कार्मिक अकाउंट के सारे संस्कार थे, वो चला गया। लेकिन ये शरीर जो का त्यों विद्यमान है, इसको ऐसे समझ लो जड़ वस्तु, ये जड़ शरीर ऐसे रह गया जैसे कोई स्टोन है। तो जैसे पत्थर में परमात्मा है, जैसे इन बिल्कुल जड़ वस्तुओं में ये पुस्तक है, इसमें भी परमात्मा उसी अवस्था में विद्यमान है। ये जितनी भी हम संसार में फिर जो भी चीज़ें देखते हैं, चाहे बिल्कुल डेडली हैं, वृक्षों में तो खैर जीव होता है। अभी विज्ञान ने मैं एक रिसर्च पढ़ रहा था, जापान ने अभी एक रिसर्च की है और उस रिसर्च में उन्होंने पाया कि ये वृक्ष जो है ना, पेड़ पौधे, ये आपस में बात करते हैं। ये जो ब्रह्मांड की सेंसिटिविटी है इसको महसूस करते हैं। उन्होंने इस रिसर्च में ऐसा पाया कि जब कोई ऐसी आंधी तूफान, ऐसी खतरे का आभास इनको होता है तो ये एक दूसरे को मैसेज पास ऑन करते हैं। बताओ कितनी बड़ी रिसर्च है। मैंने तो इस बात को बहुत पहले कह दिया था कि वृक्षों में इनमें जीव होता है।
मैंने भगवत गीता पे जब मेरा जो है ना ये इस तरीके का प्रसंग चल रहा था, तो उस समय मैंने बता दिया था कि वृक्षों में जीव होता है, और इस पर मैंने, लेकिन अभी रिसर्च जो है ना मैं पढ़ रहा था, जापान ने अभी लेटेस्ट रिसर्च की है, इसमें वो एक दूसरे को संबोधित करते हैं कि समथिंग इज गोइंग टू बी डेंजरस, समथिंग डेंजरस इज कमिंग। अगर ऐसा आभास होता है उनको, दे कन्वे द मैसेज टू वन टू अनदर। तो जो हमारी जो है ना जो जड़ वस्तु डेडली हम देखते हैं, तो उसमें तो जीव है, लेकिन ये जो डेडली हैं, ये जो शरीर जो पड़ा रह गया है, जिसमें से जीवात्मा निकल के, वो तो संस्कारों के साथ निकल के चला गया, लेकिन ये बिल्कुल डेडली शरीर हो गया। तो इसको ऐसे जड़ वस्तु माने जैसे हमारी ये बिल्कुल जड़ वस्तुएं हैं, ईंट पत्थर मिट्टी सूखी लकड़ी, ये ऐसी इस प्रकार की जड़ वस्तुएं जो हैं, इनमें भी परमात्मा विद्यमान है, लेकिन ये चलायमान अवस्था में नहीं है, ये पूरी तरीके से डेडली जड़ हैं। इसमें पृथ्वी तत्व ही है केवल अधिकता में, तो इसमें वो कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन एक रस परमात्मा का जो है, जो सर्वव्यापक स्थिति कही गई है, उस स्थिति में वो मृत शरीर में उसी तरीके से विद्यमान है परमात्मा, जिस प्रकार से बाकी की जड़ वस्तुओं में रह जाता है। लेकिन इसमें विद्यमानता में कोई संस्कारित एलिमेंट नहीं बचा, वो जा चुका, जिसको कहते हैं जीवात्मा, वो नए शरीर के लिए यात्रा की खोज में जा चुका। इसको ऐसे समझे इसको। मुझे लगता है मैंने पूरी तरीके से स्पष्टता से इस विषय को समझा दिया है। मुझे उम्मीद है ये श्लोक से इस प्रकार की जो जटिलता हम जो सोचते थे वो दूर हुई होगी, और ये चर्चा अवश्य पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक इसको शेयर करें। शंका समाधान के लिए कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। बने रहे मेरे साथ, बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम सम नमस्ते।